जो हज के लिए जाते हैं, आपने देखा ये जिलहिज्जा है ना, तो जो हज के लिए जाते हैं यहाँ से जानवर वगैरह ये भी ले जाते हैं, तो इसके बारे में भी मुख्तलिफ अहकामात हैं। शरीयत ने इसके बारे में भी मुख्तलिफ अहकामात रखे हैं। तो इसके बारे में नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? हजरत अनस बिन मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि हजरत अली यमन से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, तो हुजूर ने पूछा कि किसका एहराम बांधा है? तो इन्होंने अर्ज किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसका बांधा है। तो इरशाद फरमाया कि अगर मेरे साथ हड्डी यानी कुर्बानी का जानवर न होता तो मैं एहराम खोल देता। अब जैसे इसमें अहकामात अलग है। अब हज के लिए कोई जाता है ना, तो अगर कोई उम्रे के लिए जाएगा तो उसके लिए अहकामात अलग है। उसके लिए क्या है, वो करने की चीजें वगैरह कुछ ऐसी होती है जो अलग होती है। और जो हज के लिए जाता है उसके लिए अहकामात अलग हैं कि वो कब एहराम खोलेगा, कब बांधेगा और कब कहां पर क्या करेगा। उम्रा अदा करने वाले के लिए ये अहकामात है और हज अदा करने वालों के लिए ये अहकामात है। अब जो जैसे ये पूरा बाब चल रहा है ना किताबुल मनासिक, तो इंशाल्लाह पूरी तफसील के साथ आगे ये पूरा बाब आएगा कि यहाँ पर ये करना है और ये करना है। तो अल्लाह ताला मुझे और आपको भी रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर अमल पैरा होने की तौफीक नसीब